हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन जो है वो क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज फ्रॉम 1 to n इज डिनोटेड बाय, हम इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल एन और हम इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल एन। द सिंबल ये वाला और ये वाला इज कॉल्ड द फैक्टोरियल नोटेशन एंड इसको हम पढ़ते हैं रीड एज फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन में होता क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है। तो आपका ये क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n-2 n-1 अप टू n तक होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू n n-1 n-2 डॉट 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 लास्ट में आपका 3 to 1 तक जाएगा। क्योंकि ये आपका नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आपका 0 नहीं हो सकता, 1 तक होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज होगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा। देखिए ये हम कन्वेंशन के हिसाब से मान के चलते हैं कि ये हमारा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ये हम आगे देखेंगे, आगे के वीडियो में जब हम परमुटेशन करेंगे तब हम इसके बारे में इसका प्रूफ देखेंगे ये कैसे आता है। फॉर द टाइमिंग हम इसको मान के चलते हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। अब ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 7 लिखा। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखेंगे। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू मिलेगा। अब उसी तरह से अगर मैंने फैक्टोरियल 8 लिखा तो फैक्टोरियल 8 आपका क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 अगर मैं लिखूं तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 लिखूं तो इसका भी हम वैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, देखिए अगर ये जो मैंने फैक्टोरियल 6 लिखा था तो 6 5 4 3 2 1 लिखा, अगर मैं 6 को ऐसे कवर कर दूं तो ये आपको क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल 5 दिख रहा है, जो कि फैक्टोरियल 5 में हमने ये लिखा था। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं तो 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको 6 तक दिख रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर हम नोटिस करके देखें ये वाला, तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे बना पाएंगे। जैसे इसमें क्या होगा, ये आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा। तो आप देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप अगर फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं तो आप 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख पा रहे हैं। अगर आप 6 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो आप इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख पा रहे हैं। तो क्या हम n फैक्टोरियल लिखें तो हम क्या यहाँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख पाएंगे। तो ये एक हमारा फॉर्मूले के हिसाब से होगा कि फैक्टोरियल n, चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है, ये बन जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर किया, ये देखिए आपका फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 7 को हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम इसे फर्दर अगर तोड़ते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू मैं इसको 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब हम चाहे तो इसे फर्दर भी तोड़ सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा तो ये 6 इंटू आपका 5 फैक्टोरियल बन रहा है। आगे चल के ये क्या होगा, 6 है, 5 को मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसे तोड़ सकते हैं और ये तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से काम करेगा। अब मान लीजिए कि आपको ऊपर दे दिया है 8 फैक्टोरियल और नीचे आपको दे दिया है 6 फैक्टोरियल, आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसे 2 से डिवाइड करके लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे देखना ये होता है कि बड़ा कौन सा है, बड़े वाले को हम तोड़ के छोटे वाले के पास तक लेके जाते हैं। तो बड़ा वाला आपका कितना है, 1 फैक्टोरियल, तो 8 को आप तोड़ेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तब आप लिख सकते हैं। और नीचे आपका ये 6 फैक्टोरियल है, ये और ये आपका कट जाएगा, आपका हो जाएगा 56, ठीक है।
तो इस तरह से हम करते हैं। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि नहीं, बोले 8 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल है, मैं इसको काट देता हूँ 2 से, ये 3 बार में चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते। क्लियर है? अब बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फैक्टोरियल 5 में हमने क्या लिखा था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा था। तो अगर हमें फैक्टोरियल -3 दे तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल को यहाँ पे लिख देंगे -3 -2 -1। तो ये नहीं होता, ये गलत होता है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल का डेफिनेशन जो मिला है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए मिला है। तो फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए काम में आएगा, और ये हमारा नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं हो सकता। अभी कभी आपको फिर कभी मिल गया 2.5 का फैक्टोरियल, तो ये भी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए निकालते हैं। हाँ, तो ये 0 के लिए जो फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू 1 जो हम मानते हैं, पकड़ के रखें यहाँ पे, ये हम इसका प्रूफ आगे देखेंगे। लेकिन ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। क्या इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 होता है या नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको बोलने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि जैसे हम फैक्टोरियल कैंसिल नहीं कर सकते, वैसे हम फैक्टोरियल ऐड करके उसको नहीं लिख सकते। जैसे 3 + 4 हमारा 7 होता है, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है, देखिए फैक्टोरियल 3 को आप तोड़ेंगे तो ये आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 6। फैक्टोरियल 4 को आप अगर तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24। उसी तरह से अगर फैक्टोरियल 7 को आप तोड़ेंगे तो ये आपका होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप देखिए, आपको इन दोनों को ऐड करना था, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। 30 किसका आ रहा है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 30 आ रहा है। वेयर एज फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू 4 आपका हो गया 24 इंटू 5 आपका हो गया 120, और 120 इंटू 6 हो गया आपका 120 इंटू 6 720 इंटू 5 हो गया आपका ये 5040। तो यहाँ आपका ये कितना बन रहा है 5040। क्या 5040 30 के बराबर है? जी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा ऐसे। उसी तरह से अगर आपको पूछ लेता है कि आपको ये बताना है, कंप्यूट करना है, फैक्टोरियल 8 दे दिया, डिवाइडेड बाय आपको दे दिया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या देखा था कि इसे हम पूरा नहीं तोड़ेंगे। अगर आप इसको पूरा तोड़ते हो तो ये आपका बहुत लंबा होगा। आप ये बड़ा वाला जो फैक्टोरियल होगा और ठीक उससे छोटा वाला फैक्टोरियल जो होगा उसको आप देखोगे, ये कितना है 6, आप इसे 6 तक तोड़िए, कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक आप इसको तोड़िए, क्योंकि बाद में क्या है 6 5 4 3 2 1 मतलब 6 फैक्टोरियल। नीचे इस 6 फैक्टोरियल को रहने दीजिए और इस 2 फैक्टोरियल को तोड़िए, ये कितना होगा 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट एक सम और देखते हैं। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है, इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 8, फाइंड x। हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? देखिए 1 बाई 6 फैक्टोरियल है, ये आपका 1 बाई 7 फैक्टोरियल है, ये आपका x बाई 8 फैक्टोरियल है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल आपका कितना है 8 है। आपको हमेशा सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल को तोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 6 7 और 8 तीनों ही है, तो आप एक काम कीजिए, 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, इसे रहने दीजिए, इन दोनों को तोड़ के 6 तक लेके जाइए। इसको हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख पाएंगे, इसको हम x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख पाएंगे। अब देखिए तीनों में 6 फैक्टोरियल है, तीनों को अगर हम कैंसिल कर दें तो कितना होगा, ये
1/1, ये होगा 1/7 इज इक्वल टू x बाई 8 इंटू 7 आपका यहाँ रह जाएगा, 6 तो हमने कैंसिल कर दिया। अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आपका ये 7 होगा, 7 प्लस 1 और इधर होगा आपका कितना x बाई 8 इंटू 7। अब देखिए आप ये 7 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर आपका होगा ये 8, मैं 7 अभी काटता नहीं हूँ, x बाई 8 इंटू 7। तो यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा, 7 कट गया, x इज इक्वल टू 8 इंटू 8, दैट इज आपका ये 64 बन गया x का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते हैं।